खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट DM नमान अली और आप सुन रहे हैं मीट विद जिन्स। अंधेरी सयारात और दिसंबर की सर्दियां, इस यकबस्ता मौसम में आग जलाकर बोन फायर करने का भी अपना ही मजा है। बारबेक्यू की गैदरिंग और इस पर बैठकर जिन्नात के टॉपिक पर अपने साथ पेश आने वाले अपने बुजुर्गों के किस्सों को एक दूसरे के साथ सुनाना और खुद ही डर जाना, ये हमारे मशरिक का एक हुस्न है जो हमारे बड़ों से चलता चला आ रहा है। और इसी चीज की दिलचस्पी मुझे इस चैनल के बनाने तक ले आई। आज का वाकया कुछ इसी तरह का वाकया है जो मुझे रावलपिंडी के इलाके टेंच बाटा से नजीर अहमद ने अरसाल किया। आइए सुनते हैं इनका वाकया। मेरा नाम नजीर अहमद है और मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी के एक इलाके टेंच से है। यूनिवर्सिटी के मेरे ज्यादातर दोस्त जहाँ से बिलोंग करते हैं और इस्लामाबाद सिटी है। ज्यादातर दोस्त जो मेरे हैं वो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। ये वाकया मेरे साथ आज से तकरीबन 17 साल पहले पेश आने वाला वाकया है, जो वाकया मैं आपके साथ मीट विद जिन्स में शेयर करूंगा। ये बड़ी ईद के दिन थे, तकरीबन ईद का चौथा या पांचवा दिन था। मेरे दोस्तों ने एक गैदरिंग पार्टी रखी जिसमें बारबेक्यू का एहतमाम था और बारबेक्यू की दावत इस्लामाबाद में एक दोस्त के घर रखी गई। यूनिवर्सिटी से छुट्टियों के बाद काफी अरसे के बाद दोस्तों से मुलाकात थी, तो वालिद और वालिदा से इजाजत लेकर मैं तकरीबन रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास बाइक तो थी, पर ये जनवरी के इब्तिदाई दिन थे और निहायत सख्त ठंड पड़ रही थी। बाहर निकलो तो यह बस्ता हवा थी और मोटरसाइकिल पर टेंच से इस्लामाबाद जाना तो मैंने सोचा कि आने जाने के लिए टैक्सी कर लेता हूँ। तो एक टैक्सी वाले को रोका और टैक्सी में बैठकर अपने दोस्तों की दावत बारबेक्यू में इस्लामाबाद पहुंचा। इस गैदरिंग में आप यकीन मानिए बहुत मजा आया। बहुत से किस्से कहानियों को दोहराया गया, कुछ मैंने सुनाई, कुछ मेरे दोस्तों ने,
लकड़ियां जलाकर आग के गिर्द अपने हाथ भी सेके तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। बारबेक्यू से लुत्फ अंदोज हुए तो अचानक से मोबाइल देखा तो मेरे वालिद की कॉल आ रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर बेशुमार कॉलें थी जो घर की जानिब से वालिद और वालिदा की तरफ से मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगा रही थी। ओ खुदाया, मैंने अपने आप को मुखातिब किया, पता ही नहीं चला इतनी देर गुजर गई, घर वापस भी तो जाना है। कॉल बैक की, मेरे वालिद सख्त नाराज और बरहम हुए और कहा कि रात के 1 बज रहे हैं, हम सब परेशान हैं, जितनी जल्दी हो घर पहुंचो। उनसे कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, दोस्तों में बैठे रहने और खुशगपियों में पता ही नहीं चला। बहरहाल नाराजगी उनकी कायम थी। उन्होंने कहा कि बस घर पहुंचो। घर पहुंचने की करो। दोस्तों से अलविदाई इजाजत ली। दोस्तों ने मना किया कि रात बहुत गहरी है, 1 बजे का अमल है, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। ये चीज मुनासिब ना थी। बाकी दोस्त तो वहीं मकामी इस्लामाबाद के थे, उनके पास गाड़ियां भी थी, उन्होंने तो वापस चले जाना था। जबकि मैं तो टैक्सी में आया था और घर वाले और वालिदा भी परेशान हो रहे थे। दोस्तों से जान छुड़ाई और निकल के वॉक करता हुआ जीना सुपर तक पहुंचा। जीना सुपर मार्केट इस्लामाबाद की इस टाइम बहुत वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। तमाम ही दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी थी और हर तरफ से नाटे का राज था। स्ट्रीट लाइट्स तो थी पर बहुत फासले पर, दूर से नजर आती। स्ट्रीट लाइट जो थी रोशनी के लिए नाकाफी थी। काफी 10 से 15 मिनट टैक्सी का इंतजार किया, पर इस मार्केट से मुझे टैक्सी ना मिली तो वॉक करते हुए आगे चलना शुरू कर दिया। तो चलते चलते जिस सड़क से गुजरा वो निहायत सुनसान थी और वीरान थी। 1:30 बजे का अमल रहा होगा। अभी मैं चल ही रहा था तो मैंने महसूस किया कि मेरे कदमों के साथ कदम मिला के कोई और भी है जो साथ साथ चल रहा। मैंने जो शूज पहन रखे थे वो बहुत नरम थे और उनकी इतनी आवाज पैदा नहीं हो रही थी, जबकि जो आवाज मैंने सुनी वो भारी कदमों और भारी भरकम बूटों की आवाज थी। अचानक से मैं ठिठक के रुका और रुककर जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो न बंदा है न बंदे की जात। अब जब मैं रुकूं तो मेरे रुकते साथ ही वो बूटों की भारी आवाज जो मेरी हम कदम थी वो भी आना बंद हो जाए, और जब मैं चलूं तो फिर से वो आवाज साथ साथ सिमात में महसूस हो, बहुत धमक पैदा करती हुई आवाज। और रात का वक्त था, सन्नाटा और वीरानी थी। और फिर इस्लामाबाद
कि जिस मकाम और जिस सड़क से मैं गुजर रहा था उसके दोनों तरफ जंगल है। इस्लामाबाद के रिहायशी और मालूमात रखने वाले लोग जानते हैं कि वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दरख्तों की बहुतायत है और जा बजा खाई ज़्यादा रास्ते हैं और सड़कें हैं। बल खाती हुई वीरान सड़कें हैं और रात के टाइम तो होलनाकी मजीद बढ़ जाती। मैं दिल से दुआ कर रहा था कि कोई टैक्सी वाला मिल जाए और मैं जल्दी से टैक्सी में बैठ जाऊं। वहाँ घर वाले भी परेशान होंगे। बहरहाल आती हुई आवाज को अपने इन ख्यालों से झटका और इसको अपना वहम जानते हुए दरगुजर किया। पर अभी इसी उलझन का शिकार था कि उन बूटों की भारी आवाजों के साथ बाकायदा मुझे किसी के सांस लेने की आवाज भी आई, जैसे कोई मेरे बहुत करीब है और उसके सांस लेने से एक गरमाइश मुझे अपने बहुत करीब महसूस हुई, जैसे कोई है जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा। एकदम अचानक से रुक गया, पीछे मुड़कर देखा तो एक बार फिर आवाज निर्धारित थी और यकदम जैसे हर चीज मातूम हो गई थी। आवाज थी कि जैसे कभी मालूम होता था कि आई ही ना हो। खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सरायत कर गई। मैं एक जवान आदमी था और निहायत एक्टिव था। इस कदर वहम नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो है जो गैर मरई है। और फिर मैं एक जंगल से गुजर रहा हूँ। इस्लामाबाद 50 की दिहाई में एक मुकम्मल जंगल ही था। अभी इस बाबत जहन में एक जंग छिड़ी ही थी कि पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट्स से तमाम वजूद चुंधिया गया। देखा तो एक टैक्सी थी जो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुकी। टैक्सी में बैठे शख्स को अंधेरे के बास मैं सही तौर पर नहीं देख सका। एक बारीक सी आवाज आई और टैक्सी वाले ने कहा, बाबूजी जहां बोलेंगे ले चलूंगा, रात बहुत है तो जल्दी से बैठ जाइए, जो मामलात हैं वो तय कर लेंगे। ये सोचकर शुक्र अदा किया कि कोई और जीरू तो है मेरे अलावा इस वीरान, सुनसान और खौफदारी करती हुई सड़क पर। जल्दी से लपक कर अभी गाड़ी के नजदीक ही पहुंचा था कि गाड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सोचा कि शायद खुदकार तरीके से खुलने वाला दरवाजा है। इस बात पर ताज्जुब तो हुआ, पर मैं अब सर्दी में मजीद खबर नहीं होना चाहता था। एक लम्हे को रुका तो जरूर था, फिर गाड़ी में बैठ गया। काफी देर गुजरने के बाद भी
जब महसूस किया कि मेरे इलाके की हदूद नहीं शुरू हुई तो ड्राइवर को मुखातिब किया, ओ भाई साहब, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैंने ड्राइवर को देखते हुए पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया, बस नाक की सीध में देखता हुआ ड्राइव करता रहा। बैठने से पहले तो इससे मुझसे बात की थी। आवाज बारीक थी पर से माथों तक समझ तो आ रही थी। कनखियों से इस आदमी को देखा तो महसूस किया कि इस आदमी ने सर पर एक हेड जमा रखा है और हेड इस तरह उसके चेहरे पर झुका है कि उसका चेहरा बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आ रहा। और रात बहुत गहरी हो चुकी थी। रात की इस तरह मैं मजीद बहस में नहीं उलझना चाहता था। जब मजीद और देर हुई तो मैंने कहा, ए भाई, बहरे हो क्या? बंदा हाँ या ना में जवाब ही दे देता है, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बदअखलाक निकले। ये मैंने तुमसे चोलिस्तान जाने को थोड़ी कहा है जो अभी तक पहुंचे नहीं। एक तो धुंध जिसके बाद ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से मेरे माथे पल पड़ गए। तो ड्राइवर ने गर्दन मोड़ के मुझे देखा। अब ड्राइवर का देखना था कि इसके देखते साथ ही मैं शशदर रह गया। ड्राइवर की आंखें बिल्कुल काली थी, ना आंखों की वो सफेदी नजर आ रही थी और ना ही पुतले को पता चल रहा था। कुछ देर तो मैं यकटिक इसको देखता रहा और खौफ के मारे मेरी धड़कनें बेतरतीब हो गई। इस आदमी के दो लंबे लंबे नोकीले दांत थे जो कि मुंह से बाहर को निकले हुए थे और सारा मुंह खून से गंदा हो रहा था। अब की बार वो मुस्कुराया और अपनी मिनमिनाती हुई बारीक आवाज में कहने लगा, खुशामदीद नए शिकार। एक अजीब सी बारीक सी आवाज थी। इसकी आवाज सुनते साथ ही जैसे मैं इसके ट्रांस से आजाद हो गया और होश में आ गया। फिर तो क्या था कि कुछ सोच समझे बगैर दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से नीचे छलांग लगा दी और सड़क से होता हुआ दरख्तों के बीच जा गिरा। गिरने से चेहरे पर बहुत सी खराशी आ गई और शदीद तरीन जिस्म पर चोट लगी और कलाबाजियां पलटियां खाता हुआ एक दरख्तों के झुंड में जाकर जोर से गिरा। मगर इन सब चीजों की परवाह किए बगैर उठकर अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया और भागते भागते इस याबस्ता मौसम में भी मेरे माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदे चमक रही थी। ये जंगल का एक झुंडनुमा हिस्सा था जिसमें मैं भाग रहा था। भागते भागते अचानक से मैं सड़क पर निकल आया। सड़क पर कदरे रोशनी थी और मैं डर खौफ के मारे भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते मैं एक गाड़ी से जाकर टकरा गया और बताया कि न जाने कहां से
आप जंगल के उस वीरान हिस्से से सरपट अंधाधुंध भागते हुए मेरी गाड़ी से टकरा गए। ये तो शुक्र है कि आपको ज़्यादा चोटें नहीं आई, पर यह है कि आप बेहोश हो गए और फौरन तिब्बी इमदाद के तौर पर मैं आपको उठाकर इस हॉस्पिटल में ले आया। आपकी जेब से आपका आईडी कार्ड और मोबाइल से इस नंबर को ट्रेस किया गया और फिर मैंने आपके वालिद को कॉल की, जो कि पहले से ही आपके मोबाइल पर इनकी कॉल आ रही थी। इनसे बात करने के बाद मैंने इनको बताया कि आप जख्मी हो चुके हैं मेरी गाड़ी से टकराकर, तो आपके वालिद नहायत परेशान हुए। मैंने उनको तसल्ली दी और यहाँ का एड्रेस भी समझाया। अब आप बताइए कि आपके साथ क्या माजरा पेश आया। बहरहाल उस टाइम तो मैंने कोई ख़ास बात ना की। जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अल्लाह ताला ने मुझे फिर वापस अपनी सेहत की तरफ लौटा दिया, तो मैंने ये वाक़या अपने घर वालों को बताया, जिसको सुनकर सब लोग शर्मसार रह गए और डर और खौफ से कुछ सहम भी गए। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और नए वाक़यात, किस्से, कहानियों और आबिदियों के साथ, जो गैर मरई वजूदों के होने का यकीन दिलाती हैं और डर और खौफ की एक लहर जिनको सुनकर पूरे जिस्म में सराहियत कर जाती है और खौफ से और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो मेरे नंबर पर ज़रूर अरसाल कीजिए, जिसको मैं अपने प्रोग्राम में शेयर करूँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।